आईएमएफ की पाकिस्तान को आर्थिक मदद, क्या यह आतंक के बुनियादी ढांचे को अप्रत्यक्ष समर्थन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा हाल ही में पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज के तहत $1 बिलियन की नई किस्त जारी करना वैश्विक वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक सामान्य कदम माना जा सकता है, लेकिन इस आर्थिक सहायता के पीछे कुछ बेहद गंभीर और असहज सवाल छिपे हैं। क्या आईएमएफ अनजाने में ऐसे राज्यतंत्र को समर्थन दे रहा है जिसकी जड़ें वैश्विक आतंकवाद से जुड़ी रही हैं? इस विवाद का केंद्र पाकिस्तान सेना के मौजूदा प्रवक्ता डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं। आलोचकों का कहना है कि आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद के पुत्र हैं, वही पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से संबंध रखने के कारण प्रतिबंधित किया गया था। महमूद, जिन्होंने एक समय पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई थी, बाद में उम्मा तामीर ए नौ यूटीएन नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल कायदा और तालिबान को समर्थन देने के आरोप लगाए गए हैं और इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यूएन रिपोर्ट का गंभीर दावा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2001 में 9/12 हमलों से कुछ सप्ताह पहले महमूद और उनके एक सहयोगी ने कंधार में अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर परमाणु तकनीक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा की थी, जिससे अल कायदा को अत्यधिक खतरनाक तकनीकी समझ मिली। इसके अतिरिक्त महमूद की संस्था यूटीएन ने अल रशीद ट्रस्ट और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ भी काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने तालिबान के पुनर्निर्माण को वित्तीय सहायता प्रदान की और मुल्ला उमर से लगातार संपर्क बनाए रखा। कई विश्लेषकों के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान में तालिबान के लिए अघोषित राजदूत की भूमिका भी निभाई। आईएमएफ की जवाबदेही पर सवाल। इस पृष्ठभूमि में यह सवाल उठता है, ऐसे व्यक्ति का पुत्र आज पाकिस्तान की सेना का आधिकारिक चेहरा कैसे हो सकता है? और क्या आईएमएफ को पाकिस्तान की सरकार या सैन्य नेतृत्व में मौजूद चरमपंथी संबंधों की गहन जांच किए बिना आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए? विश्लेषकों का मानना है कि आईएमएफ द्वारा बिना पारदर्शिता और जवाबदेही की शर्तों के पाकिस्तान को सहायता प्रदान करना कट्टरपंथी नेटवर्क को अप्रत्यक्ष रूप से स्थायित्व प्रदान कर सकता है। यह केवल वंश या संबंधों का मामला नहीं है, बल्कि संस्थागत रूप से चरमपंथ के प्रति सहिष्णुता का मामला है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक है। भारत को दी गई एक्यूआईएस की धमकी और बढ़ती चिंता। हाल ही में अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्यूआईएस द्वारा भारत को दी गई धमकियों ने इस चिंताओं को और प्रासंगिक बना दिया है। यह संकेत देता है कि आतंकवादी विचारधाराओं और पाकिस्तान के कुछ संस्थानों के बीच संबंध आज भी कायम है। सहायता नहीं, सशर्त सहायता की ज़रूरत। यह आईएमएफ की सहायता के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है, बल्कि इसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और कट्टरपंथी संगठनों से स्पष्ट असहमति की मांग शामिल है। आईएमएफ को भविष्य में कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान करने से पहले पाकिस्तान से लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैश्विक शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर ठोस सबूत मांगने चाहिए। अंततः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह अनदेखा करना संभव नहीं रह गया है कि क्या वे सुधार का समर्थन कर रहे हैं या अनजाने में आतंकवाद को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आईएमएफ को अब यह कठिन सवाल खुद से पूछना होगा, क्या यह कदम आर्थिक स्थिरता की ओर है या फिर चरमपंथ को नई ऊर्जा देने वाला है?